हम जाने को तैयार, हमें वो खजाना चाहिए, हमें इस गांव का, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद मौर्य। दोस्तों आज की जो कहानी है वो आपको करोड़ों का इंसान बना देगी। आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्या है। और ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, भगा के नहीं देखा, स्किप करके नहीं देखा, आपने पूरा देखा, तो इस वीडियो के लास्ट होते होते आप करोड़ों रुपए के इंसान बन चुके होंगे। आप अब बात आती कि वो कैसे, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का, आज के उस बातों का, उस कहानियों का। एकदम रियल घटना है, रियल बताऊंगा और सच्ची बात बताऊंगा। एक गांव था, गांव के साथ में पहाड़ी एरिया था, पहाड़ में एक गुफा थी। उस पहाड़ के जो गुफा थी, गुफा के अंदर उधर पहाड़ों में, उस जंगल में, जंगल था, उस जंगल में बहुत बड़ा खजाना था, बहुत बड़ा खजाना। और जो उस पहाड़ के साथ में, उस जंगल के साथ में जो गांव बसा हुआ था, उस गांव में सभी लोगों को ये पता था कि जंगल में बहुत बड़ा खजाना है, एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। लेकिन इस चीज का कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि वो खजाना है कहाँ, वो मिलेगा कैसे। इसके लिए क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा तपस्या की, बहुत ज्यादा सर्च किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। काफी लोग बूढ़े हो चुके थे, पर पता था, किसी ने बताया था पुराने जमाने में कि खजाना है। तो बड़े दिन के बाद लोगों ने देखा कि अपने गांव के बाहर थोड़ा सा छोटा सा जंगल था वो, वहां पे पेड़ के नीचे एक संत अपना जो है कुटिया बना करके रहने लगे। कहीं से आए, चल करके आए कोई, और वहां पर कुटिया बना करके वो अपना रहने लगे। वो संत कौन थे? वो थे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध वहां पे कुटिया बनाकर छोटा सा अपना रहने लगे, आश्रम बना करके रहने लगे। तो लोगों को पता चला कि हमारे गांव के बाहर थोड़ी सी जगह है, वहां कुछ पेड़ हैं, कुछ बगीचे हैं, वहां पर एक संत है, एक भंते हैं जो वहां पर अपना एक कुटिया बना के रहते हैं। तो क्यों ना इनसे ही पूछ लिया जाए कि इस जंगल में जो खजाना है वो हम लोग को कैसे मिलेगा। हम लोग तो सारी अपना जो है ताकत लगा चुके हैं। तो वहां पर गए तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस गांव के जो बुजुर्ग थे उन्हें इस बात का पता था कि कोई न कोई आएगा, आपके खजाने के बारे में बताएगा, ऐसा होगा एक दिन। उन लोगों को पता था, पुराने रीति रिवाज से चलते थे। हुआ यूं कि जब उन्होंने भंते से कहा, गौतम बुद्ध जी से कहा कि ऐसा है बाबा जी कि यहाँ पर जो खजाना है वो हमें कैसे मिलेगा, इस जंगल में, इस गांव में, इस पहाड़ों में खजाना है, बहुत ज्यादा धन है, वो मुझे कैसे मिलेगा। तो भंते जी ने कहा, गौतम बुद्ध को भंते बोलते हैं, बुद्ध ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल है खजाना, मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। मैं ये बता सकता हूँ खजाना कहाँ मिलेगा, खजाना कैसे मिलेगा, लेकिन लाना आपको ही पड़ेगा, जाना आपको ही पड़ेगा। लोगों ने कहा मैं तैयार हूँ, आप कृपया वो जगह बताइए, वो रास्ता बताइए, हम जाने को तैयार हैं, हमें वो खजाना चाहिए, हमें इस गांव का, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, सबसे अमीर इंसान बनना है, इसलिए मुझे वो खजाना चाहिए, वो धन चाहिए। तो हुआ ये कि गौतम बुद्ध जी ने कहा ठीक है, आप जब जंगल में एंटर करोगे, जंगल के थोड़े से आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक गुफा है, पहाड़ों के बीच में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर जाओगे, उस गुफा के अंदर जाने के बाद आपको उस खजाने का पता मिलेगा। मुझे यहां तक पता है कि उस खजाना उस गुफा के अंदर में, उसके अंदर में है, पर जाना आपको पड़ेगा, लाना आपको पड़ेगा। मैंने रास्ता बता दिया। अब कुछ लोग मोटिवेट हुए, कुछ लोग तैयार हो गए गांव के, हाँ हाँ हम लाएंगे खजाना, हम ले आएंगे, हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले हम। लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। तो कल का जो सुबह हुआ, जब सूरज निकला, तो वहां पर कम से कम 8-10 लोग हिम्मत किए और उस जंगल के पास, लेफ्ट साइड में गुफा के पास पहुंच गए। और गुफा के पास पहुंचने के बाद उसमें से एक व्यक्ति हिम्मत बनाया कि पहले मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ। उस गुफा में आज तक कोई गया नहीं था, राइट। अब उस गुफा में वो इंसान गया, अंदर गया, जाने के बाद आधा घंटा के बाद वो भागता हुआ, चिल्लाता हुआ वापस आ गया, चिल्लाता हुआ, भागता हुआ वापस आया। अब दूसरा इंसान कहता क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, आप खुद जाके देख लो। दूसरा व्यक्ति गया, दूसरे ने 1 से 1.5 घंटे बाद दूसरा भी भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, बड़ी तेजी से हाँफता हुआ बाहर भाग आया गुफे से। फिर लोग घबरा गए, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? तो तीसरे आदमी को भेजा गया। तीसरा बोला मैं जाता हूं, वो थोड़ा और हिम्मत वाला था। तीसरा आदमी जब उस गुफे के अंदर में गया तो लगभग 4 घंटे के बाद वो वापस भाग आया और इतना डरा हुआ था, लग रहा था कि अभी वो मर जाएगा। 4 घंटे बाद वापस आ गया। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा व्यक्ति गया, वो भी कुछ देर के बाद, 5-6 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर वापस आ गया। यानी जो अंदर जा रहा था वो भागते हुए, हाँफते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए बाहर भाग के चला आता था, जो भी अंदर जाता था। शाम हो गई, दिन डूब गया, फिर कल सुबह हुई, फिर लोग आए। तो एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम सोनू था। सोनू बहुत ही ज्यादा सहनशीलता वाला इंसान था, बहुत ज्यादा ईमानदार था।
ईमानदार व्यक्ति के अंदर डर कभी नहीं होता है। दोस्तों, वो जो सोनू लड़का था, सोनू नाम का, उसको बुलाया गया, वो सभी लोग साथ में आए। सोनू बोला कि इस बार मैं जाऊंगा, अब की बार मैं जाऊंगा, और वो गया। सुबह के टाइम में गया। लोगों को विश्वास हुआ, यकीन हुआ कि ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, आज तक किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है, हो सकता है खजाना इसे मिल जाए। वो गया अंदर। लोग बैठे रहे, गुफा के बाहर इंतजार करते रहे। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम होने को आ गई, वो बाहर नहीं आया। लोगों को लगने लग गया कि वो अब खत्म हो गया, वो अब मर गया हो। फिर थोड़ी देर में लोगों ने आपस में बात किया कि अच्छा आप जब आए थे तो क्या देखे थे? वो बोला आप आए तो क्या देखे? वो बोला आप आए तो क्या देखे? तो कोई बोल रहा था कि जब मैं अंदर गया, मैंने जैसे ही पहला दरवाजा खोला, सामने से सांप मेरे तरफ आ रहा था। बहुत मोटा सांप था, अजगर, वो मेरे तरफ दौड़ता हुआ आने लगा। फिर मैं चला आया, भाग आया। दूसरे से पूछा गया, कहता मैं जब अंदर गया था, जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा उसमें से शेर दौड़ते हुए मुझे खाने को आ रहा है, वो भी वापस आ गया। तीसरे दरवाजे में जब तीसरा बंदा बोला कि मैं जब खोला दरवाजा को, देखा ढेर सारा बिच्छू वहां पे दौड़ रहा था, घूम रहा था, सांप के साथ बिच्छू भी था, भाग आया। फिर चौथे से पूछा गया, कहता मैं जब दरवाजा खोला था तो मैंने देखा जंगली कुत्ते ढेर सारे एक किसी भैंस के या गाय के बच्चे का शिकार करके खा रहे, और मैं जब खोला दरवाजा, वो सब मेरे तरफ दौड़ के आने लग गए मुझे काटने के लिए। मैं बंद कर दिया दरवाजा, भाग आया। यानी जिससे पूछा जा रहा, कोई शेर देख रहा, कोई देख रहा कि मुझे सांप काट रहा था, कोई बिच्छू देख रहा है, कोई जंगल का जो है कि कुत्ता देख रहा है, डॉगी को देख रहा है। इस तरह लोगों ने देखा, तो आपस में विचार किया कि अब लगता वो जो सोनू था लड़का, वो गया, खत्म। शाम हो गई, रात होने लग गई। अब वो लोग सभी लोग इकट्ठा होकर के घर को वापस आ गए, और सबको ये उम्मीद हो गई थी कि ये जो है अब नहीं आएगा वापस। लेकिन फिर कल सुबह लोग गए, वहां बैठे, लालच थी मन में एक कि वो लेकर के खजाना आएगा और हम लोग का इसमें हिस्सा लगेगा, क्योंकि हम लोग सब साथ में, सब लोग मिल बांट के ले लेंगे। गए, बैठे वहां पर। दोपहर हुई, शाम हुई, रात हो गई, यही सारी बातें आपस में किए, कहते अब तो नहीं लगता, क्योंकि 2 दिन से वो भूखा भी है, कुछ लेके भी नहीं गया। फिर वापस ये लोग घर को चले आते हैं, सभी इंसान गांव में। तीसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन फिर वही बात, कुछ नहीं, किसी का कोई पता नहीं, कोई आवाज नहीं आई, अंदर से कोई इंसान नहीं आया। वो लोग गुस्सा हुए, डरने लगे, और फिर शाम हो गई, रात हो गई, चले आए। चौथे दिन फिर वो बुद्ध के पास पहुंचते हैं, गौतम बुद्ध को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, हम गए, हमें ये दिखाई दिया, ये गए, इनको ये दिखाई दिया, शेर दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, बिच्छू दिखाई दिया, जंगली हमें कुत्ते दिखाई दिया जो हमें दौड़ के काटने आ रहे थे, ऐसे लोग हमें दिखाई दिए। और वो गया, आज 4 दिन हो गया, अभी तक वापस नहीं है, आज 5वां दिन हो गया। गौतम बुद्ध जी ने बोला वो आएगा, वो लड़का आएगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो आएगा, क्योंकि वो खजाना लेने गया है। तो थोड़ा सा गौतम बुद्ध जी के ऊपर लोगों को विश्वास हुआ कि ये संत, ये महात्मा झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल रहा है ये, 2 दिन और इंतजार कर लेते। 6ठा दिन हो गया, 6ठा दिन लोगों ने सोचा कि अब वो नहीं आएगा, अब उसका चलो तेरही कर दो, उसका अंतिम संस्कार कर दो, खत्म हो गया, नहीं आएगा। क्या खाया होगा? आज 5-6 दिन हो गया, कुछ लेके नहीं खाया, क्या होगा? इस जंगल में, गुफा में तो कुछ है नहीं अंदर में, जो है वो जंगल में ऊपर ऊपर है, गुफा के अंदर तो कुछ भी नहीं है। सांप बिच्छू ही होंगे, तो क्या उसको ही लोग खा गए होंगे, वो क्या खाएगा? 6ठे दिन भी वापस आ गए। 7वें दिन जब वो वापस वहां पे फिर सुबह को जाते हैं, सूरज की पहली किरण के साथ वो सोनू अंदर से बाहर आता है। 7वें दिन की बात है, वो सोनू लड़का अंदर से गुफा से बाहर को आता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर को जाता है, वैसे वैसे सोनू बाहर को आता है गुफा से। लोग देख करके बड़े हैरान हुए, बड़े खुश हो गए, उत्साह मनाने लग गए। और उस सोनू के हाथ में 1 नहीं 2 नहीं, ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात था, बहुत सारा खजाना लेकर के वो बाहर को आ रहा। सब लोग देख रहे हैं दूर से उसको, और वो लोग तब तक उसके पास नहीं गए जब तक वो उस गुफा के गेट को एंटर करके बाहर नहीं आ गया, तब तक लोग गए नहीं उसके पास। और बाहर जब वो आ गया लड़का, तो लोगों ने कहा कि इसमें हिस्सा लगेगा, क्योंकि हम सब आपका इंतजार किए, हम आपके सपोर्ट में थे। हम दोबारा बुद्ध के पास गए थे आपकी बातों को लेकर, चर्चा को लेकर कि सोनू वापस नहीं आया, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने बोला था, उस महात्मा ने बोला कि वापस आएगा, आप लोग पेशेंस रखो, इंतजार करो कि वापस आएगा। फिर भी लोगों ने उसे कहा इस तरीके से। अब वो सोनू क्या किया? कुछ नहीं बोला, बोला ही नहीं। थोड़ी थोड़ी करके जितने भी लोग 8-10 लोग थे, सबको देने लग गया खजाना। किसी को हीरा, किसी को जेवरात, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को मोती, सबको दे रहा था, सबको बांट रहा है, सबको दे दिया। 8-10 लोग थे, सभी को बांट दिया। अब खुशी की बात नहीं, दुख की बात है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने सबको दे दिया। तब उसमें से लोग बड़े खुश हुए और एक सवाल पूछा
एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने सवाल पूछा। कहता बेटा ये बताओ, आपने सारा गहना, सारा जो भी धन है ये हमको दे दिया, आपके पास तो कुछ नहीं बचा, आप क्या करोगे, आप कैसे अमीर बनोगे? तो सोनू ने बताया, जब उससे पूछा गया कि अंदर गए तो क्या क्या हुआ, कैसे इतना दिन तक जिंदा रहे, सवाल ये भी है इतना दिन तक जिंदा कैसे रहे, क्या अंदर में क्या खाए, कैसे पिए, कैसे रहे, और ये सब मिला कहां से, ये सवाल था सोनू से। तो सोनू भी अच्छा इंसान था, ईमानदार था, सच्चाई पे चलने वाला था, छुपा तो नहीं सकता कुछ, बताया। कहता है जब मैं अंदर को गया तो मैंने जैसे दरवाजा खोला, सांप मेरे तरफ आया, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ा, दूसरा दरवाजा खोला, मेरे तरफ शेर दौड़ने को आ रहा था खाने को, मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया। तीसरे दरवाजे पर गया, ढेर सारा बिच्छू था वहां पर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। चौथा दरवाजा जैसे मैंने खोला, ढेर सारा जंगली कुत्ता था जो मेरे तरफ दौड़ा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह से मैं दरवाजा को खोला और बंद किया, हताश हो गया, निराश हो गया, और मुझे चौथे दरवाजा तक जाने में काफी समय लग गया था, क्योंकि हर दरवाजा जो मेरा मोटिवेशन था या जो मेरा एनर्जी था वो लॉस हो रहा था। मुझे डर फील हो रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस आ पाऊंगा, मैं मरने ही वाला था। मुझे 2-3 दिन बीत चुके थे घूमते घूमते अंदर, और मरने ही वाला था। तो मैंने 5वें दरवाजे को खोला, मैं कहा अब तो मर ही रहा हूं तो क्यों ना मैं इस दरवाजे को भी खोल दूं। जैसे 5वां दरवाजा मैंने खोला, उस दरवाजे में खोलने के बाद देखा तो बहुत सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में हर तरह के फल फूल लगे हुए थे, सेब भी था, अंगूर भी था, अनार भी था, केला भी था, मौसम्बी भी था, आम भी था, सभी तरह के बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फल का बगीचा था, बहुत अच्छा बगीचा। मैं उस गेट के अंदर चला गया और मुझे भूख बहुत तेजी से लगी थी, तो मैं वहां पर बहुत सारे फल खाया। उसके बाद मैंने देखा वहां पर जब मैं उठा रहा था, सभी खजाने को हाथ में ले रहा था, इकट्ठे कर रहा था बाहर लाने के लिए, तो वहां पर एक पर्ची पड़ी हुई थी, यूं कहें कि एक कार्ड पड़ा हुआ था, और उस कार्ड को मैं उठाया, उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस कार्ड पर जो बात लिखी गई थी वो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया था, ना कभी मैं पढ़ा था। उस कार्ड पर लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है और उस दरवाजे में जाओ। उस दरवाजे में जो व्यक्ति दिखाई देगा उसे बड़े ध्यान से देखना। मैं एक दरवाजा और खोला, उसके आगे गया, कार्ड हाथ में था, और जैसे मैं गेट खोला, उस अंदर दरवाजे के अंदर उस रूम में बहुत ज़्यादा उजाला था, बहुत अच्छी रोशनी थी, और चारों तरफ मिरर लगा हुआ था, शीशा ही शीशा चारों तरफ लगा हुआ था। रोशनी बहुत ज़्यादा एकदम चकाचौंध था। उसमें हला और देखा, मैं सब तरफ घूमा और देखा। उसमें से एक आवाज़ आई मुझे, एक आवाज़ कहते भविष्यवाणी हुई वहाँ से, उस कमरे में, उस रूम में, कि हे इंसान, हे सोनू, ये जो खजाना तू लेके जा रहा है ये तेरे पास आज रहेगा, कल ख़त्म हो जाएगा। ये खजाने की जो वैलिडिटी है कुछ दिन की ही है, इससे तू करोड़पति कभी नहीं बन सकता, क्योंकि तू खुद ऑलरेडी करोड़पति है। ये जो तुझे जो शरीर मिला हुआ है, जो तुझे शरीर मिला हुआ है, जो तुझे नॉलेज मिली हुई है, ये जो बॉडी मिला हुआ है, ये बॉडी तेरा कोई करोड़ रुपया देकर खरीद नहीं सकता। ये अरबों खरबों की संपत्ति लेकर के तू घूम रहा है। तेरा शरीर करोड़ों का नहीं, अरबों का है। खुद को पहचान, खुद की ताकत को पहचान। ये जो यहाँ से धन ले जाएगा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तूने कुछ अच्छा किया समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर तूने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा बन गया, तो हर महीने तू ना जाने कितने करोड़ रुपया तू इस धरती पर कमा सकता है। तो ये तेरा शरीर, तेरा बॉडी करोड़ों से कम नहीं है। तू अपनी वैल्यू को समझ, अपने समय की वैल्यू को समझ, और अपने आप को करोड़पति मानना शुरू कर दे। आज से तू अरबों का शरीर लेकर के घूम रहा है, ये लालच लेकर यहाँ पे आया। ले जा यहाँ से जो ले जाना है, दे देना उन लोग को जो तेरा इंतजार करते हैं बाहर बैठ करके, उतना ही करना। अपने पास कुछ मत रखना, क्योंकि तू इंसान नहीं, इंसानियत तेरे अंदर है। तू महान इंसान है जो यहाँ तक चल करके आया है, और ये बात तुझे कोई आज तक नहीं बताया होगा जो आज यहाँ पे सुनने को मिलता है। तो उस दिन से उस सोनू को समझ में आया कि मैं क्या हूँ, मेरे इंसान की मेरी ताकत क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरी वैल्यू क्या है बॉडी की। और उस समय उसने उस सारा धन सबको दे दिया, ये बात बताया। फिर उसके बाद लोग गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचते हैं, और गौतम बुद्ध जी के पास जाने के बाद यही बातें वहां पर करते हैं और बताते हैं। फिर वहां पर गौतम बुद्ध जी ये बताते हैं, अत्त दीपो, अपना दीपक खुद जलाओ,
स्वयं अपना दीपक जलाओ। आपके घर में, आपके रूम में कोई और दीपक जलाने नहीं आएगा, आपको ही अपना दीपक जलाना पड़ेगा। अपना विवेक आपको जगाना पड़ेगा, कोई और जगाने आने वाला नहीं है। अपना दीपक, अपना ध्यान खुद जलाओ और खुद जगाओ। उन्होंने ध्यान साधना से बुद्धि प्राप्त किया था, लोभ मोह को त्याग करके, सारा धन त्याग करके। तो यहाँ से दोस्तों ये सीखने को मिलता है कि हमारी शरीर करोड़ों की नहीं अरबों की शरीर है, हम इसे वेस्ट ना करें, खराब ना करें, ध्यान दें, इस पर इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ें, लोगों की भलाई करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।